अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज हम लोग मैथ क्वेश्चन करने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टाइप का जो 2025 में आने वाला है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके 2025 एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक कर करके सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और अगर आप सभी विषय का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सारा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, लगभग आपको मैथ के 17 से 18 चैप्टर पढ़ना है और 15 का 15 क्वेश्चन मैथ में सही करके आना चाहते हैं, क्योंकि आपका मैथ जो है बहुत आसान होता है, बहुत इजी पूछता है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे तो आप 15 में से 15 ला सकते हो और आप चैप्टर वाइज हर टाइप के क्वेश्चंस थ्योरी वाइज पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पैड कोर्स को ज्वाइन कर लेना जो लोग नहीं जुड़े हो। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 400 रुपए में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपया में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए आप लोग जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए बताइएगा। एक व्यक्ति 400 रुपए में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपए में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे टाइमर लगा देता हूं 1 मिनट का। चलिए मैं 30 सेकंड का वेट करूंगा आप लोगों का। आप लोग जल्दी से बताना, कमेंट करना सर जी क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति 400 रुपया में, पहले क्वेश्चन को समझो। एक व्यक्ति 400 रुपया में एक घड़ी खरीदता है, कितना में खरीदता है? खरीदता कितना में? 400 रुपया में। उसे बेचता कितना में है? 500 रुपया में। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ जो आपको बतानी है। चलिए जल्दी से, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। एक व्यक्ति 400 रुपए में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपया में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए सारे लोग लगभग ठीक बता रहे हैं। चलिए यहां पर हम देखेंगे। चलिए बिल्कुल सही है सर, क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या देखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। सॉरी, चलिए इसको सॉल्व करिए जिनका भी। चलिए सारे लोगों का 25% आ रहा है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति 400 रुपया में घड़ी खरीदता है। खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीद रहा है ना, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य जो है वो आपका 400 रुपया है। क्रय मूल्य जो है वो 400 रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य 400 रुपया दिया हुआ है। विक्रय मूल्य, बेचता कितना में है? उसे 500 रुपया में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है आपका। विक्रय मूल्य बेचता है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 500, ठीक है। 400 रुपया में खरीदता है, 500 में बेचता है। अरे समझो, कहने का मतलब कि खरीदा 400 रुपया में, बेच दिया 500, तो कितना का लाभ हुआ? 100% का लाभ कितना हुआ? अगर लाभ की बात करेगा तो लाभ 100 रुपया हुआ, 100 रुपया लाभ हुआ। पर हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ 100 रुपए का हुआ, 100 रुपया लाभ हो जाएगा, पर प्रतिशत में पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, क्योंकि लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, याद रखिएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब जैसे दिया हुआ है, लाभ कितना हमारा? 100 रुपए का लाभ हुआ है, तो 100 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब बट्टा में क्रय मूल्य कितना है? 4 दिया हुआ है 400, तो 400 हम दे देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 25 चौके 100 कट जाएगा, यानी कि 25% लाभ हुआ है। कितना हुआ है? 25%। ऑप्शन में 25% है कहीं पे? हाँ, ऑप्शन ए में है 25%। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग नहीं बना दीजिएगा, बोलिए आप लोग नहीं बना दीजिएगा। 2025 एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 2025 एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपसे नहीं बनेगा जी। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पे आपका अंक चेंज कर देगा, पर टाइप यही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए आप लोगों को टाइम दे देते हैं, बताइएगा, फिर हम इसको समझाएंगे आपको। चलिए टाइमर आप लोगों को दे दिए हैं, आप लोग बताइए। चलिए सर आप लोग बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चंस क्या है समझिएगा पहले।
क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, आप लोग बताइए तब तक। चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं। 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा। पहले प्रश्न को समझना। आप लोग साधारण ब्याज अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं, मैं पूरा कंप्लीट थ्योरी क्लास वहां पे पढ़ाने वाला हूं पैड कोर्सेज में, आप ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि 5 दिसंबर से ही टॉपर बैच शुरू हुए। देखिए 5,000 रुपए का यानी यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मूलधन हमारा 5,000 है, 5,000 रुपया, ठीक है। साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, देखिए साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा, यानी ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 3,000, ठीक है जी, 3,000 दिया हुआ है। अब आपका क्या बोल रहा है, 5,000 रुपया का कितने प्रतिशत वर्ष, यानी समय भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय भी दिया हुआ है 3 वर्ष। और आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 5,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से, यानी आपको दर निकालना है, कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, आप यहाँ पर निकालोगे दर। अब दर का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए सारे लोग क्या बता रहे, थोड़ा सा और वेट करेंगे हम लोग। चलिए मैं डिफाइंड कर दिया हूं, आप लोग बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए सर जल्दी बताइए, चलिए जल्दी से 2 मिनट तक का मैं वेट करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। जल्दी से आप लोग बताओ, यहां पर मैंने लिख दिया, अब दर का फॉर्मूला लगा लो और आप इस प्रश्न को बहुत इजी वे में बना सकते हो। दर बराबर क्या होता है, मैंने आपको ट्रिक्स बताया है सर। दर का फॉर्मूला लगाइए और इस प्रश्न को बनाइए जल्दी से। दर का फॉर्मूला लगाइए, इस प्रश्न को बनाइए। दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बट्टा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी से, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। चलिए जल्दी से सभी लोग बता देंगे क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला लगाओ और बनाओ इस प्रश्न को। चलिए बहुत अच्छा, सारे लोग बता रहे हैं सर। चलिए बता देंगे जल्दी से, 2 मिनट हो चुका है। चलिए अब इसको हम लोग कट करते हैं। सभी लोगों का जवाब, ज्यादातर लोगों का जवाब आ रहा है 20%, कोई कोई 10% भी। चलिए हम निकाल के देखते हैं। देखिए दर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, ठीक है, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ब्याज कितना दिया हुआ है, आपका ब्याज दिया हुआ है 3,000, 3,000 ब्याज है, 3,000 लिखेंगे गुना 100 करेंगे, बट्टा में मूलधन दिया हुआ है 5,000, तो 5,000 यहाँ पे लिखेंगे गुने, सॉरी जी, ठीक है। चलिए 3,000 गुना 100, 5,000 गुना, यहाँ पर समय दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे, और यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा आपका, और ये कट जाएगा आपका 20 पचे 100 कट जाएगा, ठीक है, और 3 से 3 कट जाएगा आपका, ठीक है, 3 से 3 कट गया तो 20 बच गया, यानी 20%। क्या पूछ रहा है, 20% कितने दर से, तो 20% की दर से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी जो भी बता रहे थे, काफी लोग ऑप्शन सी टिक आउट कर रहे थे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा बिंदु। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आपको 1 मिनट का समय भी देंगे बनाने के लिए। 1 मिनट का समय आपको देंगे सर बनाने के लिए, उसके बाद मैं फिर समझाऊंगा। देखिए बिंदु पहले समझा देता हूं, फिर टाइमर लगाएंगे हम लोग। बिंदु ए 4, 5 और -3 दू के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए बिंदु है, 2 बिंदु दिया हुआ है, 4, 5 और -3 दू के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए √49 इकाई, √48 इकाई, ऑप्शन सी √58 इकाई, √47 इकाई। चलिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन को समझाऊं। 2 बिंदु दिया हुआ है, देखिए 2 बिंदु है, समझिएगा सबसे पहले 2 बिंदु है, समझिएगा 4 और 5, 4 और 5 इधर दिया हुआ है, 2 बिंदु है, -3 और 2 याद रखिएगा, और इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बताना है। चलिए जल्दी से आप लोग दूरी बताइएगा, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे टाइम लगा देता हूं। चलिए यहाँ पे मैं टाइम लगा देता हूं सर, आप लोग बताना जल्दी से। चलो 30 सेकंड का वेट करेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट का। चलिए तब तक हम लोग पानी पी लेते हैं।
आप लोग जल्दी से बताओ, समय मिल रहा है? यानी कि सर समय नहीं देते, तुरंत बता देते, समय आपको भरपूर मिल रहा है। समय 1 मिनट का आपको दे रहे हैं, बनाइए और बताइए। चलिए, ठंड बढ़ गई है आपके तरफ, आप लोगों की तरफ? सर ठंडा सच में बढ़ गई है सर। चलिए, बिंदु दो दिया हुआ है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, इस प्रकार के ही ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा है, ठीक इसी टाइप का, सिर्फ वहां पे नंबर चेंज रहेगा, बनाने का तरीका इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, 1 मिनट हो चुका है, जो किनका किनका सही जवाब है बताइएंगे। चलिए, सभी लोगों का लगभग ठीक ही आ रहा है, सारे लोग ऑप्शन सी बता रहे, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, इसको हल करते हैं सर। अब सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा सही है या गलत है। देखो, सबसे पहले इसको x मानो, इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, ठीक है। और फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूं आपको। इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है समझिएगा। देखिए, इसका फॉर्मूला सबसे पहले x1 माइनस x2, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका y1 माइनस y2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करिए, इसको हल करिएगा सर, कॉल आ रहा है। अब इसको हल करिए, मैं कॉल ले लेता हूं एक। देखिए, इसको हल करिए, पूछ रहा है दोनों बीच की दूरी, बोलिए हेलो। देखिए, x1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, बोलिए तो हेलो, हेलो, बोलिए बोलिए। बाद में कॉल करिएगा, क्लास ले रहे अभी। चलिए, यहाँ पे समझिएगा, x1 x2 और y1 y2 है। x1 का मान कितना है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 4 लिख देंगे। x2 का मान कितना है यहाँ पे, x2 का मान 3 है, ठीक है, -3 है, तो -3 लिखेंगे और ये -3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। चलिए, -3 है ना, देख लीजिए, x1 का मान 4 था, 4 कर दिए, यहाँ पे माइनस था, माइनस कर दिए। x2 का मान जो है, ध्यान रखना, x2 का मान जो था -3 था, तो यहाँ पे -3 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। प्लस में प्लस करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार लो सर, ये जो स्क्वायर, चलो ना मैं पूरा फिर से ही लिख देता हूँ, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ सारा, ठीक है। देखो, मैं अच्छे से फिर से लिख देता हूँ। चलिए, यहां से फिर से मैं लिख देता हूं, इसको अच्छे से समझना है इसको। देखिए, x1 का मान कितना है, सबसे पहले इसको समझिएगा, 4 है, माइनस है, फिर x2 कितना है, -3 है ना, -3, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस y1 कितना है सर, y1 5 है तो 5 कर देंगे, y2 कितना है, 2 है तो 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करिएगा, हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, देखिए गुना होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको जोड़िएगा तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। देखिए, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 49 और 9 कितना होता है, 58 होता है, जिसका भी रूट 58 आ रहा था, बिल्कुल सही है, रूट 58 इकाई हो जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को पहले समझाएंगे, फिर आप लोग बताइएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 520 किलोमीटर की दूरी, एक ट्रेन 520 किलोमीटर की दूरी को
13 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की चाल बताएं, ट्रेन की चाल बताएं। एक ट्रेन 520 किलोमीटर की दूरी को, एक ट्रेन है जो 520 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की चाल बताएं। ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन सर लगातार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। इसी टाइप का क्वेश्चन लगातार 2022 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था, 24 में भी पूछा है और 25 में भी पूछेगा। ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन सर, इसी टाइप का एवरेज से, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि कोर्स लेके सारा विषय पढ़िए सर, एकदम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब विषय। ठीक है, और बहुत ही कम फी में आपको बेहतरीन तैयारी मिल रही है। देखो सबसे पहले समझना, यहाँ पर आप लोग बताओ, आप लोगों के लिए मैं टाइम लगा देता हूं। कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, सुनने में आता है कि आप लोग पढ़ने में तेज है मैथ में। चलिए बताइएगा, समय देते हैं आप लोगों को 45 सेकंड का, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान है, तो ज्यादा समय नहीं देंगे। 45 सेकंड का समय है, जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। चलिए चलिए सर बता देंगे जल्दी से आप सभी लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। अभी डीएलएड का क्लास हुआ था ना, उसमें ये वाला बचा हुआ है पूरा क्लास। चलिए सर इसको जल्दी से आप लोग बता दो। चलिए 45 सेकंड हो गया, ये वाला आपको कल पढ़ा देंगे, बहुत सारा है। क्रमागत संख्या, चलिए हो गया ना, 1 मिनट से ज्यादा हो गया सर। चलिए बताइए इसको क्या बता रहे हैं आप लोग। चलिए सारे लोग बना लिए, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। सारे लोगों का जवाब क्या आ रहा है। चलिए 40 घंटा, 10 घंटा भी कुछ कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको बनाकर क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोगों को क्या निकालना है सर, चाल। चाल बराबर क्या होता है पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था सर, एकदम इजी। दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पर दूरी कितना है देखो, दूरी 520 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी तो दिया हुआ है, साइड में लिख रहे इधर, दूरी है आपका 520, और समय आपका दिया हुआ है, कितना समय ले रहा है सर, समय जो ले रहा है वो आपका ले रहा है 13 घंटा। तो बस इसको बैठा दो फॉर्मूला पर, दूरी 520 बट्टा हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब इसको काटो, 13 चौके 52 होता है ना, 52 और जीरो का जीरो, 40 घंटा। चलिए समझ गए ना। देखिए एक ट्रेन 520 किलोमीटर की दूरी को, तो दूरी आपका दिया हुआ है 520, 13 घंटे में तय करती है, तो समय भी दिया हुआ है 13 घंटा। और चाल बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो जो दूरी था उसको इनपुट कर दिए, जो समय था उसको इनपुट कर दिए, 13 चौके 52 और जीरो का जीरो, यानी ये 40 हो जाएगा, 40 घंटा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका क्या है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर, यहाँ पर 30 है, ठीक है, यहाँ पर 30 है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये ना दिखे, तो इसको हम सुधारवा देते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाएगा कि सर कितना है सर। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा जी, परेशान नहीं होना है। ये देखिए आ ही नहीं रहा है, क्या है चल रहा है भाई, ये सब मच्छर भी है ना। चलो मैं लिख देता हूँ सर, आप टेंशन ना लो। 30 हो जाएगा 30 किलोमीटर घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले समझो, फिर हम लोग बताएंगे इस प्रश्न को। 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करें। चलिए 20 किलोमीटर तथा, पानी गिर गया सर मेरा, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करें। 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करें। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था सर, ऑप्शन क्या था,
चलो बनाओ, बनाओगे तो सही आंसर आ ही जाएगा। 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का। चलिए 30 सेकंड का समय आपके लिए देते हैं सर, ज्यादा नहीं। चलिए 30 सेकंड का समय आपके लिए है। चलिए इस प्रश्न को जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से बता देंगे सर, जल्दी से। 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करें। 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करें। चलिए जल्दी से। 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर। चलिए इतना काफी समय है सर बनाने के लिए। चलिए बहुत समय है इतना। चलिए जो लोग नहीं बनाए हैं बनाइए। चलिए इसको हल करते हैं सर। जो लोग बना लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पाए हैं उनके लिए। चलिए इसका फॉर्मूला होता है सर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, मैं इधर साइड में आपको लिख देता हूं इसका फॉर्मूला। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू, है ना, ये हो जाएगा ए बी बटा ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर तुम बनाओ। चलिए इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। ठीक है, यही ना है। और ये आपका फॉर्मूला होता है, इस पर बैठा दो। चलो मान पुट करो और बताओ। चलिए मान पुट करो और इसको बताओ क्या हो जाएगा। मान पुट करिए, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करिए। 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करिए। चलिए बस मान को इनपुट करना है, इतना तो मैं बता दिया सर। बस आपको मान इनपुट करना है और बताना है 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर का औसत ज्ञात करें। चलिए मान ही तो सिर्फ पुट करना रह गया। देखिए सॉल्व करिएगा तो इसका फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, ए बी बटा, ऐसे लिख सकते हैं, या गुना ही होता है। ठीक है, ए गुने बी, ए प्लस बी डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। 2 का 2 हो जाएगा। ए कितना है सर? ए 20 है, 20 गुने 30 हो जाएगा, बट्टा में 20 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 कर देंगे, है ना, 2 कर देंगे। चलिए सर 2 हो गया, और इसको बराबर नहीं करो। चलिए 2 इंटू, ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 3 में करिएगा तो 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 हो जाएगा। और बट्टा में आपका 20 और 30 कितना? 50 होता है। 30 अब 20 जोड़ोगे तो 50 ही ना होगा, 50 हो जाएगा। 12 25 60, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 आंसर आ रहा है सर। 20 ए और बी मानेंगे, ए बी, ए प्लस बी को जोड़ा जाएगा। चलिए बुक में आपका देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गया है ना जी। चलिए अच्छा, 30 और 20 को गुना करेंगे तो 600 कैसे आएगा? ज्यादा आएगा ना। 30 और 20 क्वेश्चन क्या है, बुक में देखना पड़ेगा। चलो इसको यहाँ पे गुना करो ना, 30 में 20 से गुना करोगे तो कितना आता है? 30 में 20 से, मैं देखो, 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 0 का 0, और फिर आपका 0 का 3 बार 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक तो है सर, 600। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। देखो इसको गुना भी तो करेंगे ना इससे। देखो 2 इंटू है तो इसे गुना भी होगा। देखो अब सही हो जाएगा सर। देखिए मैथ हम नहीं पढ़ाते, इसलिए मैथ के लिए आपके शैलेश सर है। देखो इसको गुना करेंगे, 600, 600 हो जाएगा, 600 दूनी 1200 हो जाएगा, है ना, 1200, 1200 बट्टा में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो, और 24 5 120 होता है। ठीक है, 24, तो आपका 24 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए 24 किलोमीटर घंटा। 2 से गुना करेंगे ना, इधर जो 2 है इंटू में, 2 इंटू है, और ए प्लस बी है। देखो गुना गुना में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी 20, 30 और 20 50 हो गया, और 2 इंटू था तो इसको 3 दूनी कितना होता है? 600। और इससे गुना ही नहीं कर रहे थे, 2 से गुना करिएगा ना तो 1200 बटा 50, इसको काट देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? हमारा जो आंसर है वो
24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चलिए सर अगले पेज में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, इसको समझिएगा, बहुत ही आराम से आपको समय देंगे बनाने के लिए भी। चलिए 3, 4, 16, 17, 12 एवं 8 का औसत क्या होगा? 3, 4, 16, 17, 12 एवं 8 का औसत क्या होगा? चलिए आपको समय मिलेगा सर, बताइएगा क्या होता है। चलिए चालू कर दिया जाए टाइमर को, बताइए। चलिए इसको बताइए सर क्या हो जाएगा, चलिए बता देंगे जल्दी से। चलो ये तो बड़ा हो गया। चलिए सर इसको इधर कर देते हैं साइड में। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, आप लोग बनाए, समझाए इसको। चलिए औसत ज्ञात करना है ना, तो जितनी भी राशियां दी गई है उसका योग करेंगे और बट्टा उसका संख्या करेंगे। जितनी भी राशियां दी गई है उसका योग करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना भी राशि दिया गया है उसका योग करेंगे, बट्टा में उसका संख्या करेंगे। कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है तो बट्टा 6, और ऊपर वाला का योग करेंगे तो जोड़ेंगे 3, 4 प्लस योग। तो बताइए, चलिए जल्दी से इस प्रश्न को बताइएगा। चलिए औसत बराबर निकालिए सर आप लोग। चलिए औसत बराबर निकालिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सर, समय काफी मिल चुकी है आप लोगों को। चलिए सारे लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं इसको सॉल्व करके। बहुत सारे लोग 20, कोई 45 बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले औसत बराबर एवरेज का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? देखिए औसत बराबर जो होता है सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, याद रखिएगा, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, ठीक है, बट्टा में कुल संख्या, योग बट्टा में कुल संख्या, जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कुल संख्या, कुल संख्या याद रखिएगा, बट्टा में कुल संख्या। देखिए औसत बराबर फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, सभी राशियों का योग, जितनी भी राशि दी गई है सबका योग करेंगे, यानी 3 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 8, ठीक है, बट्टा में कुल संख्या, संख्या कितना है? 1 संख्या है, 2 है, 3, 4 संख्या, 5, 6 संख्या है, तो बट्टा में 6 कर देंगे। अब ये सबको जोड़िए, जोड़िएगा तो कितना आएगा? जोड़िए, 4 और 3 7 होता है, ठीक है। देखो 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। 20 और 17 कितना होता है? 20 और 17 होता है 37, 37 हो गया, यहां तक जुड़ गया। 37 और 3 कितना होता है? 40 होता है, 40 होता है ना जी, 40 होता है, और 40 और 20 कितना होता है? 60 होता है, 60 होता है, तो 60 बटा 6 करेंगे। अब 6 दहिया 60 यानी 10, 10 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर। चलिए जो लोग भी 10 बता रहे थे, कुछ लोग 20 बता रहे थे, पता नहीं कैसे, 10 सही हो जाएगा। करेंगे क्या, जब औसत निकालने के लिए आपको बोलेगा, एकदम 2025 के लिए लिख लो सर, एकदम नोट कर लो इसको, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2025 में आने जा रहा है, ठीक है। 2025 में एक क्वेश्चन ठीक इसी टाइप का रहेगा। देखो जितना भी संख्या दिले रहेगा उस सब के जोड़ देंगे, सभी राशियों का योग करेंगे, देखिए सभी राशियों का योग करेंगे और बट्टा में उसका कुल संख्या कर देंगे। जैसे यहाँ पे 6 संख्या था तो 6 कर दिए बट्टा में, और सभी राशियों को योग करेंगे, यानी सभी राशि को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप उसका औसत निकाल लीजिएगा, और औसत चैप्टर आपको पैड कोर्स में शैलेश सर आपको पढ़ाएंगे एवरेज का, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा कोर्स के बारे में भी हम बता देते हैं, जो लोग कोर्स से नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं सर, एक्सपोर्ट नहीं करना है ना। चलिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा फाइल, चलिए क्या इंपोर्ट करना है ना, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है फोटो का इस बार, चलिए ठीक है, हमारा प्रो नहीं है, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन कर लेना। कोर्स में क्या क्या मिलेगा सर, तो चलिए एक बार कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा अगला स्लाइड में बता देते हैं। देखिए अभी हमारा एक टॉपर बैच चल रहा है, ठीक है, टॉपर बैच, जो कि आप लोगों का जो ये टॉपर बैच है
21 दिन से शुरू हुआ है, ये आपका न्यू बैच है, टॉपर बैच, याद रखिएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलता है ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक दिन आपको 3 घंटे का क्लास मिल रहा है सर, लाइव क्लास मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उस क्लास का रिकॉर्डिंग कभी भी आप देख सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है सर। कभी भी रिकॉर्डिंग उस क्लास का आप लोग देख सकते हैं। जितने भी लाइव क्लास होंगे उसका रिकॉर्डिंग रहेगा। फिर आपका जितना भी क्लास होगा उसका कंप्लीट नोट्स भी आपको मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। जितना भी क्लास होगा कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट नोट्स। और क्या मिलने वाला है सर, जितने भी क्लासेस होंगे सर जी वो थ्योरी वाइज होगा, मतलब आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, थ्योरी वाइज। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आपका भी सपना है कि नहीं मुझे नर्सिंग फील्ड में जाना है, अपने पापा जी के सपने को साकार करना है, जीएनएम जो कि नर्सिंग का नंबर 1 कोर्स है, एनएम नर्सिंग करना चाहते हैं, या आप हो सकता है ओटी करना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, है ना, तो सारे कोर्सेज के लिए पैरामेडिकल का एग्जाम होता है और आपके रैंक के अकॉर्डिंग सारा कोर्स मिलता है। अगर आप लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं, है ना, रेडियोलॉजी करना चाहते हैं, इतना सारा कोर्स है सर। सारे कोर्स को आप एग्जाम देकर कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा कर, ठीक है। आपका अच्छा रैंक रहेगा तभी तो आपको जीएनएम मिलेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो अपने सपने पूरे होंगे। थ्योरी वाइज आपको क्लासेस मिलेगा सर जी, और जितने भी क्लासेस होंगे हमारे थ्योरी वाइज तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। सारे क्लासेस आपके थ्योरी वाइज होंगे, ठीक है, थ्योरी वाइज तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और साथ में आपको क्या मिलने वाला है सर, ध्यान रखिएगा, जितने भी क्लासेस होंगे उसका मॉक टेस्ट, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, देखिए पेपर एनालिसिस, मतलब जो टॉप किए हैं उनसे ही, देखो जो पेपर है 2006 से लेकर के 2024 तक पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे सर। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा सर, अगर कहानी बताएं आपको 2024 का, तो पूरे बिहार में राठौर एजुकेशन पॉइंट का डंका रहा। देखो रैंक 3 थे हमारे स्टूडेंट थे, रैंक 7 तरनी सिंह थी, 11 रैंक, मतलब टॉप 100 में से आपको ज्यादातर स्टूडेंट यही से मिलेंगे सर, जो राठौर एजुकेशन पॉइंट से स्टडी किए थे, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़िए, कामनी है, बहुत सारा है सर, नेहा है ना, बहुत सारे हजारों सिलेक्शन हुए सर। 2024 की बात करोगे तो 2024 में हजारों सिलेक्शन यहाँ से हुए सर। और अब आप लोगों की बारी है, ज्वाइन करिए, आपको सभी क्लास वहां पे पढ़ाया जाएगा सर। हिंदी का पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर आपको उसका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, फिर उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, फिर उसका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। मतलब आप लोगों को अगर कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो कंप्लीट सभी विषय की तैयारी आपका हो जाएगा। इसलिए तो इस बैच का नाम भी है फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच को आप लोग ज्वाइन कैसे करोगे, तो ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर दे रहे हैं, देखिए नंबर है हमारा 95 70 64 25 12, ठीक है। आप लोग इस नंबर पे तुरंत कॉल करिए, देर नहीं करिए, तुरंत कॉल करिए, मोबाइल नंबर में डायल करिए 95 70 64 25 12 और बोलिए कि सर हमें ज्वाइन करिए कोर्स में, ठीक है। ऐप पर क्लास होगा, कौन सा ऐप है वो सब आपको जानकारी मिल जाएगा। आप इस नंबर पे पहले एक बार कॉल तो करिए, कॉल करके टीम से बात करिए, पूछिए, ज्वाइन करिए कोर्स को। चलिए ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे सर। आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया है सर जी। और अगर आप सभी विषय पढ़ना चाहते हैं, मैथ का क्लास मैं भी करवाता हूँ कभी कभी ऐसे आपके स्पेशलिस्ट टीचर है मैथ के, शैलेश सर, ठीक है, तो वही आपको पढ़ाएंगे। बाकी आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देंगे। और जो लोग भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, बात करिए और आप टॉपर बैच को ज्वाइन करिए। थैंक यू।